देखो समझते हो सवाल को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है ना, समझते हैं सवाल को, जानते हैं। सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितनी एक डिब्बे में सीट हैं। जैसे डिब्बा होता है ट्रेन का, आप जानते हो, मान लो एक डिब्बे में 50 सीट है, सीट कितनी बताएंगे ना 50, तो डिब्बे कितने होंगे, 50 ही होंगे। बात समझ में आ रही है ना। जैसे एक डिब्बे में 50 सीट हैं तो ट्रेन के अंदर 50 ही डिब्बे होंगे, डिब्बे कोच भी बोलते हैं इसको। फिर कह रहा है कि एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है। एक जो डिब्बा है 25 यात्रियों से भरा हुआ और अपनी क्षमता का इतना भरा हुआ, यानी 100% नहीं भर रहे। बात समझ में आ रही है। 25 यात्री जो है वो 100% का मान नहीं है। अगर हम देखें कि डिब्बे में सीट कितनी है, तो माना डिब्बे में सीट हम x माने, डिब्बे में सीट कितनी है भाई, डिब्बे में जो सीट हैं वो है x, तो इसका कितना भरा हुआ है, 71 सही 3/7%, और ये कितनी संख्या है, 25 के बराबर है। ठीक है भाई, इसको आप सोल्व करेंगे 500/7, यानी ये 5/7 हो जाएगा, और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा भाई। 7 एकम 7, 7 49 प्लस 3 कर दोगे तो ये 0 से 5/7 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया, x बराबर, ये 35 क्या है, डिब्बे में सीट है, डिब्बे में सीट है 35 और यात्री बैठे हैं 25। इसका मतलब ये था, डिब्बे में सीट कितनी है 35 और यात्री कितने थे 25। अब हमसे क्या बोला है कि उतने डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट, तो एक डिब्बे में सीट कितनी है भाई, सीट कितनी है 35, तो डिब्बे कितने होंगे 35, क्योंकि बोला है कि डिब्बा इक्वल टू सीट बराबर है ये, तो 35 ही सीट हैं तो 35 ही डिब्बे होंगे भाई। तो कुल कितनी सीट हो जाएंगी, तो गुणा कर देंगे भाई, कुल सीट हो जाएंगी 35 गुणा 35 बराबर 1225। ठीक है जी, 1225 हो गया। अब देखो बोला हुआ है कि भाई 20% सीट हमेशा खाली रहती हैं। कह रहे हैं कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएंगी अगर 20% सीट हमेशा खाली रहती है, तो 1225 में से 20% अगर हम माइनस कर दें तो 80% रह जाएगा। तो 1225 का 80% निकाल दो, 80% निकाल दो सीधा, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 980 आ जाएगा। इसी कर लो 5 दून 10, 5 चौक 20, 980, हाँ 245 घटा दिए तब भी आ जाता। ठीक है जी, ये इसका तरीका है। कुछ हद तक बात समझ में आई ना आई, बता लो। ऐसे सवाल तो मैं खूब मिलेंगे, जैसे बोलते हैं भरमार मिलती है, कांस्टेबल में मिलेंगे तुम, और तो बात छोड़ो। देखो एक्स मत मानो, मैं बताता हूँ, बड़े सवाल है, 2 लाइन में हो जाएगा। एक आदमी को क्या खरीदना है, कार खरीदनी है, तो कार का कोई रेट तो होगा, एक रेट होता है कार का, और वो रेट क्या वो हमें पता नहीं है कार कितने की है। तो हम क्या काम करेंगे, 16 महीने और 14 महीने ना, तो 16 और 14 का एलसीएम मान लेंगे। 16 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा 112। ठीक है, 16 और 14 का एलसीएम कितना आ गया 112। हमने माना कि जो कार है वो 112 रुपये की मिल रही है हमें, बच्चों वाली होगी, तुम बड़ी वाली सोच रहे होंगे, कितने की मिल रही है 112 रुपये की। ठीक है ना, ये महीने हैं, तो हमें 16 महीने में 112 बचाने हैं, तो एक महीने में कितने बचाएंगे 7 भाई, 16 में 7 112, एक महीने में 7 रुपये बचाओगे तो 16 महीने में 112 इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर तुम्हें 14 महीने में खरीदें 14 मट्टे, तो एक महीने में तुम्हें 8 बचाने पड़ेंगे, तो तुम्हारी जो बचत है वो बढ़ गई।
पहले तुम एक महीने में 7 रुपये बचा रहे थे, अब एक महीने में 8 बचाओगे। भाई जब आपको कम टाइम में चीज़ खरीदनी है ज़्यादा बचाओगे ना। तो ये कह रहे हैं कि ये बचत है वो कितनी बड़ी है, तो 1 बड़ी है ना भाई, 7 से 8 बड़ा, 1 बड़ा है, तो 1 को परसेंट बनाना, तो 1/7 गुणा 100, 14 सही 2 बटे, उत्तर हो चुका है? हाँ हाँ, बात समझ में आई कुछ हद तक? भाई आपको 16 महीने में कार लेनी है, इधर 14 महीने में लेनी है ना। तो ये महीने हैं, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना 112। तो माना कार के रुपए की 112 रुपये की है। अगर तुम 112 में 16 का भाग दो तो 7 बार जाएगा, यानी महीने के 7 रुपये बचा लो। तो महीने के 7 बचाओगे तो 16 महीने में 112 इकट्ठे हो जाएंगे, कार आ जाएगी। लेकिन तुम्हें लेनी कार 14 महीने में, तो फिर तुम महीने कितने बचाओगे? 8। तो 1 रुपये फालतू बचाना पड़ेगा तुम्हें। तो 1 किससे बचाना? 7 से, बटे 7 परसेंट के लिए 100 की गुणा, 14 से 2/7 हो गया। हाँ हाँ, गुणा कर लेते हैं, आपस में गुणा हो जाती है ना उससे, 56 आ जाएगा। लेसे में से हाँ, लेखपाल का भी हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। हाँ 30,000 है। देखो मैं समझाता हूँ। पूछा कि आय याद करें है ना। अब आय आपने मान लीजिए x, क्या आय हमारी कितनी है? x है। अब आपकी जो इनकम है वो 25% कर मुक्त है। 25% का मतलब है 25% छोड़ दीजिए। देखो होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपको टैक्स आएगा। टैक्स क्या आप खुद काट लेते हैं, तनख्वाह तो उसमें ही आती है, बैंक में खुद ही कट जाती है तनख्वाह अपना आप ही। लेकिन उसकी एक सीमा होती है, सब 5 लाख है। अगर तो तुम्हारी तनख्वाह 5 लाख से ऊपर जा रही है, तुम अधिकार रैंक पे हो, तो तुम्हें एक टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब हम सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो हम टैक्स को बचाने का प्रयास करते हैं। कैसे बचाने का प्रयास करते हैं मैं बताता हूँ। हम क्या काम करते हैं, जैसे आपकी तनख्वाह 5 लाख से ऊपर जा रही है और तुम्हें पता है 5 लाख से ऊपर जाती टैक्स लग जाएगा, तो तुम क्या काम करोगे, उस तनख्वाह में तुम दान करना दिखा दोगे कि मैं इतनी तनख्वाह दान करता हूँ एनजीओ को, इतना मैं अनाथालय में दे रहा हूँ, इतने की मैंने LIC करवा रखी है। तो जैसे तुमने 1 लाख रुपये खर्च दिखा दिया अपना, 5 लाख में से 1 लाख रुपये तुमने दिखा दिया कि भाई LIC में दे रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, फाइनेंस करवा दिया, ये करवा दिया, तो उसको टैक्स से बच जाती है तनख्वाह। मतलब उस हिस्से पर टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख रुपये तो तुम टैक्स से बच जाओगे। तो सरकारी नौकरी लगने के बाद में सबसे ज़्यादा दिमाग पहले यही काम करता है कि पैसा कहाँ ठिकाने लगाना है। तुम तुरंत ही 2 से 3 महीने में LIC ले लोगे बिना कहीं, कोई ना कोई इंश्योरेंस तुरंत ले लोगे और 2-4 ले लोगे। इसके पीछे वजह यही होती है, इंश्योरेंस लेने के पीछे वजह यही होती है कि हम टैक्स से बच जाते हैं, हमारी तनख्वाह कम हो जाती है। फिर ये हम दान करना दिखा देना शुरू कर देते हैं। होता नहीं होता ये? अक्सर तुमने देखा होगा कि जो लोग नंबर 2 का पैसा खा रहे हैं तो अपने नाम संपत्ति ना करवाते, वो बीवी के नाम करवा दी, साले के नाम करवा दी, किसी के नाम करवा दी। क्यों? अपने नाम संपत्ति करवाएंगे तो फिर नोटिस आएगा आय से अधिक संपत्ति, कि तुम्हारी तनख्वाह तो 30,000 है और तुम्हें 3 करोड़ कैसे हो गई, तो दूसरों नाम करवा देते हैं संपत्ति। उसके पीछे वजह यही होती है ना, जो लोग नंबर 2 का पैसा खाते हैं। कहानी समझ में आ गई? तो इसमें यही बात है भाई, समझो ध्यान से कि 25% क्या है, टैक्स नहीं है, तो 75% तो है। तो इनकम का 75% हो गया, ठीक। अब इस पर जो टैक्स था पहले कितना था, 18, तो यहाँ पर 18 लगा दो। बाद में इनकम बढ़ी 6,000, तो इनकम होगी 6,000। अब देखो 25% तो अब भी टैक्स फ्री है, तो 75 यहाँ बचा। लेकिन जो टैक्स है वो 15% है बाद में, तो गुणा 15 बटे, तो ये 100 उड़ गए, 2 पूरा 75 ही उड़ गया, ठीक है। इसे काट लो, 3 से काट लो 6 बार, 3 से 5 बार गुणा करनी रहेगी है, तो यहाँ पे 6x आ गया, इधर है 5x प्लस के 30,000, x बराबर कितना आ गया, ये आपका उत्तर है। 3% है, हाँ। हाँ हाँ ठीक है, ये भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
ये एग्जॉस्ट चला देना, उमस हो रही है। मिटा दे, दोबारा सुन लो। इनकम एक्स मान लो, 25% पे टैक्स नहीं लगेगा तो 75 पे लगेगा, और उस पर टैक्स कितना लगेगा 18, तो 18/100, परसेंट घटा के 100 आ जाता नीचे। अब इनकम तुम्हारी एक्स से कितनी होगी, एक्स प्लस 6000, 25% फिर छोड़ना पड़ेगा तो 75, टैक्स कितना हो 15, फिर तो गुणा भागी है वो, ठीक है ना। 23.81। देखो भाई समझो, बड़े आसान सवाल है ये भी, है ना, समझते हैं। ये कह रहा है कि सोमवार से शुक्रवार है, तो सोमवार से शुक्रवार कितने दिन होते हैं भाई, 5 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे से शाम 5 बजे तक कितने घंटे होते हैं, अरे 9 AM है और 5 PM है, कितने घंटे हो गए ये, 9 से 12 3 घंटे, 5 घंटे तो 8 घंटे ना हो गए, 8 घंटे हो गए। सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, 9 बजे जाओ 5 बजे आ जाओ आराम से। कभी कभी 10-11 बजे भी जा सकते हो, बहुत से डिपार्टमेंट है, कोई कहने वाला ना है। 10 बजे का टाइम है, 11 बजे पहुँचो आराम से, 5 बजे आ जाओ, बड़ा आराम है। अगर काया को आराम चाहिए तो सरकारी नौकरी में बड़े फ़ायदेमंद है। हालांकि गवर्नमेंट बदली है तो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हुआ है ना, अब आफत है थोड़ी सी, गवर्नमेंट काम ले रही है खूब दबा के। तो 8 घंटे हो गए जी, अब 8 घंटे हैं ये, और तुम सोमवार से शुक्रवार 5 दिन काम करोगे, है ना, तो 5 दिन में अब तुम्हारे बैठेंगे 40 घंटा। अब ये कह रहे हैं 40 घंटा पूरे सप्ताह का कितना परसेंट बना, तो पूरे सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना, तो 40 घंटा पूरे सप्ताह का, यानी 7 गुणा 24 पूरे सप्ताह हो गया। परसेंट के लिए 100 गुणा कर लो भाई, इसे काट लो, ठीक है, 4 से 10 बार कट जाएगा, 4 छिंग 24, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो 500/21, 7 या 21 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 23.81%। हाँ, 5 दिन के, जो मैं आपको बताता हूँ, जो ये नौकरी होती है ना SSC की होती हैं, इनमें 5 दिन की जॉब होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 13 महीने की नौकरी होती है। यूपी पुलिस में आपको बता दूँ 13 महीने की तनख्वाह मिलती है, बता दूँ मैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। अप्रैल में 2 बार सैलरी आती है। हाँ, ड्यूटी तो है ही है जो भी है हैं, और क्लोजिंग होती है ना मार्च अप्रैल में, तो 2 बार तनख्वाह आती है यूपी पुलिस में। तो 40 घंटे आ गए, पूरे सप्ताह में कितने घंटे होंगे, 7 गुणा 24, तो 40 पूरे सप्ताह का कितना परसेंट है, ये पूछा है भाई। 40 पूरे सप्ताह का, पूरा सप्ताह कितना, 7 दिन का, एक दिन में 24 घंटे, तो गुणा 24, परसेंट के लिए 100 गुणा कर देंगे, ये है। बताओ कितनी मज़े की बात है, 13 महीने की तनख्वाह मिल रही है ना, है मज़े की बात है। हाँ, तो समझो, बड़े ध्यान से, आसान सवाल है। ए ने अपनी आय का कितना खर्च किया, 90%। तो जब ए ने 90% खर्च कर लिया तो बचाया कितना होगा, 10% बचाया होगा। बी ने कितना खर्च करा अपनी आय का, 80%, तो बचाया कितना होगा, तो ये परसेंट किसका, बचत का, इसका तो मैं अनुपात दे रहा था 3 अनुपात, परसेंट से परसेंट उठ जाएगा, 10 एकम 10 दूनी 2 से 2 उड़ गया ये, तो A/B बराबर आ गया 3/2। सब ठीक है, पीछे क्या हुआ ये, ठीक है। A/B बराबर कितना आया, 3/2। अब 3/2 को बांटना तुम्हें, 1500 को 3/2 में बांटने का तरीका, जोड़ के भाग दे दो, 3 और 2 5 होते हैं ना, 1500 भाग दे दो 5 का, 1500 में 3 और 2 5 का भाग दो तो 300 आएगा। अगर ए का निकालना है तो 3 गुणा 300,
900। अगर बी का निकालना है तो 2 गुणा 300, 600 आ गया। ठीक, हम्म, 0.4। देखो बहुत आसान है ये भी। अब आपने इसमें बोली कि संतरे के जो रेट है वो डाउन हो गए। कितने डाउन हो गए? 20%। ये वही सवाल जब मैं आपको करवाया था, चीनी चावल के सेब के मूल्य में कमी आ गई। अब आपको 20% रेट गिर गए तो आपने क्या काम करा, 10 रुपये में 5 संतरे अधिक ले लिए। अब आपको देखना कि 10 रुपये में आपको क्या रुपये बचे, तो आप कहोगे 10 रुपये में 20% हमें बच गए, तो 10 रुपये में कितने बच गए? 2 रुपये। अब 2 रुपये में तुमने कहा कि 2 रुपये मत दे मुझे 2 रुपये मत दे, 5 संतरे और डाल दे। तो 5 संतरे 2 रुपये में, तो एक संतरा क्या रुपये का। तो ध्यान रखना हमेशा रुपये नीचे ऊपर आते हैं, नीचे सामान आता है। कभी यहाँ भी तुम अलग कर दो तो 0.4 यानी 40 पैसा। एक संतरा क्या रुपये का। हाँ ये पूछा है। तो 80% की वैल्यू डाल रखते हैं। 80% की तो उसकी निकाल लेते हैं। हाँ 100 की निकाल। हाँ तो 0.50 आ जाता है। देखते हैं कितना आ रहा है। अब सवाल को देखते हैं भाई कि ए का 50%, तो ए गुणा कागल में गुणा होता है 50/100 बराबर बी हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा A/B बराबर, ये 100 पर बन जाएगा 1/2 कर लो चाहो तो 2/, ए का मान 2 हो गया, बी का मान 1 हो गया। ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब तुम्हें इसी मान के बिहाफ पर यहाँ पे बताना है। क्या बताना है कि भाई 40 का B% यानी B% घटाओ तो B/100 आएगा बराबर ए का कितने परसेंट होगा, है ना, x/100 कर लेते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे भाई, b का मान यहाँ से उठा देंगे, b का मान 1 आ जाएगा ना से, तो 40 गुणा 1/100 बराबर a का मान कितना यहाँ पे 2 है ना, x/100। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है मेरे हिसाब से। a का मान कितना था, 2 ही था, b का मान 1 आया है। अच्छा ये मान उसमें है, परसेंट में नहीं है ना ये। ठीक है, यहाँ पे परसेंट नहीं पूछा है, ये a का x कर लो, a का x हो जाएगा ये। ठीक, अब देखो भाई परसेंट नहीं बोला ना, खाली मान उसमें है, सिंपल है ना ये। तो एक 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 2 कट गया भाई, तो 1/5 है ना ये। तो 1/5 का मतलब कितना होता है 0.x का मान आ गया। वो मैंने परसेंट सोचा था लेकिन ये परसेंट नहीं था, खाली 0.2 है। ठीक है भैया, ए का मतलब गुणा है और वहाँ पे कोई संख्या होगी, x होगा y होगा, उसका मान क्या होगा ये पूछा है। और ध्यान रखना पॉपुलर ट्रेंड में है सवाल ये, आने जो पेपर हुए ना 1-2 साल पहले सब में आए हैं सवाल ये। ऐसा एक सवाल और करवाऊंगा मैं अभी। देखो भाई x का 40% वही कहानी है, x गुणा 40/100 बराबर y, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, x/y बराबर 5/2। अब यहाँ से आपको पूछा 40 का y%, तो 40 गुणा y/100। अब x का कितना परसेंट पूछा, ये परसेंट पूछा है ना हमसे। हाँ तो k/100 हो गया।
के मान लिया हमने। एक्स का बराबर ही कुछ नाम है गुरु जी? परसेंट एक्स का ही पूछ रहा है। एक्स का कितना परसेंट होगा ये तो पूछा है। वही लिखना रही है पहले मत पानी की एक्स का यहाँ पे कितना परसेंट आएगा। उसमें भी तो ऐसे ही है। हाँ उसमें था उसमें तो ए और बी थे ना शायद, उसमें एक्स मान लिया था। समान होगा उसमें तो समान और बराबर तो बात एक ही है। हाँ तो फिर वही इसमें परसेंट तो लगाई ना आपने इसको पीछे। वो परसेंट वाला नहीं पूछा था उसमें, इसमें परसेंट दे रखा है ऑप्शन में। ठीक, तो 20 ये 100 कट गया भाई। ये एक्स की वैल्यू दे रहे हैं, हाँ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 40 गुणा 5, वाई की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 5। हाँ तो 5 से कट गया 8 बार, 8 दूनी तो के बराबर 16% आ गया ये। यहाँ मैंने परसेंट इसलिए लगाया क्योंकि ऑप्शन में है ना परसेंट, इसलिए ऑप्शन में परसेंट है ना। ऑप्शन में परसेंट ना होता ना लगाते, संख्या होती तो खाली एफ लिख देते। हाँ फिर उतना हो जाता। हाँ ऑप्शन परसेंट में रखे तो परसेंट रख दो, के बटे 100 कर दो, पिछले वाले परसेंट नहीं था।